सो हेडिंग लिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। एटीन 80 के आसपास साइंटिस्ट कोलिकर ने फॉर द फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया इन द फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, सो इन 1880 साइंटिस्ट है कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन इंसेक्ट। साइंटिस्ट अल्टमैन ने इनिशियली माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, अल्टमैन इनिशियली नेम्ड एज बायोप्लास्ट, और बायोप्लास्ट को कन्वर्ट किया माइटोकॉन्ड्रिया टर्म में। साइंटिस्ट का नाम है सीबेंडा 1886 में। सो यहां पर मेंशन किया मैंने, साइंटिस्ट सीबेंडा 1886 gave the term mitochondria. Need your attention. All the mitochondria present in single cell collectively called chondriome. Collectively called chondriome. Mention कर रहा हूं, all mitochondria of single cell, it is called chondriome. All the mitochondria belonging to single cell को मैंने chondriome नाम दिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल माइन्यूट सेल ऑर्गेनेल है। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो सिंपली ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, हमें इसको जो है स्टेन करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज या ऑब्जर्व करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज ट्रीटेड विथ जेनस ग्रीन बी, स्टेन का नाम है। तो मैं इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल to observe under microscope, under light microscope, it is stained with genus green bee, जेनस ग्रीन बी स्टेन का नाम है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हमें इसका जो है ऑब्जर्व करना है तो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। मेंशन कर लेते हैं, टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, समझते रहेगा प्लीज। मैंने क्या बोला, अगर मैं साइज की बात करूं ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो साइज में इसका जो है डायमीटर रेंज करेगा 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, और इसका लेंथ रेंज करेगा जो है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। समझिएगा प्लीज, साइज स्मॉल है, जेनस ग्रीन बी की वजह से हम इसको स्टेन करके ऑब्जर्व करेंगे। शेप की बात करें तो मोस्ट फेमस शेप फॉर द अकरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो शेप ये ईदर सॉसेज शेप का होगा और सिलेंड्रिकल शेप
सिलेंड्रिकल शेप मोस्टली होता है, कहीं कहीं पर ओवल और इलांगेटेड स्पिंडल शेप का भी मेंशन होता है। ठीक है, कैन बी ओवल, कैन बी फिलामेंटस शेप का, इलांगेटेड शेप का भी हो सकता है। वेल मोस्ट अकरिंग शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप का है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड होता है सेल के मेटाबॉलिज्म पर। जो सेल में मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, एनर्जी डिमांड हाई है, वहां पर भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मुझे बताइए प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होगा? ऑफ कोर्स एनिमल सेल के पास, बिकॉज प्लांट सेल तो स्टेशनरी है, लीस्ट मेटाबॉलिज्म, प्लांट को अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो मेंशन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला यहां पर? रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला यहां पर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल्स, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल्स हैव more mitochondria। समझिएगा प्लीज। प्लांट सेल हैज less number of mitochondria as compared to animal cells। ठीक है, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने रखा मसल सेल्स, मैंने रखा ब्रेन सेल्स, स्पर्म सेल्स, बिलो सीलिया एंड फ्लैजिला, तो सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स, सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड सेल, और इंटेस्टाइन का एपिथेलियम सेल। सो एपिथेलियल सेल ऑफ intestine have more number of mitochondria। समझते रहिएगा, ये कुछ डेटा है। एंड कैन आई से फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ बर्ड्स, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया found in flight muscle cells of birds। जल्दी से बताइए एनिमल में ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? वही अपना पुराना एक्सेप्शन, मैच्योर, अंडरलाइन। इनिशियली जब आरबीसी फॉर्म होता है इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, बट जैसे जैसे मैच्योर होता है, ऑन मैच्योरिटी माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोलूं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ठीक है, सो मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये कुछ डेटा थे। जो सेल जितना ज्यादा काम करेगा उस सेल को उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। द सेल हैज मोर सीलिया के जो है इन एसोसिएशन विद सीलिया, इन एसोसिएशन विद फ्लैजिला, मसल सेल, ब्रेन सेल, जहां पर जितना ज्यादा एनर्जी का डिमांड है वहां पर उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कुछ एल्गी हैं जैसे सिंगल सेल एल्गी, नाम है माइक्रोस्टेरियास या क्लोरेला फस्का। इनके पास केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मेंशन करता हूं मैं। ठीक है, सो एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। सिंगल सेल एल्गी लाइक माइक्रोस्टेरियास and chlorella fusca। Microsterias and chlorella fusca have one mitochondria।
वन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियम सिंगुलर में बोल सकते हैं, वन माइटोकॉन्ड्रियम सिंगुलर टर्म है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इंसेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अल्टमैन ने बायोप्लास्ट इनिशियल नेम दिया था। देन सीबेंडा ने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया। टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू सिंगल सेल को कॉन्ड्रियम नाम दिया। स्मॉल इन स्ट्रक्चर है, सो लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमें विजुअलाइज ऑब्जर्व करना है, आई हैव टू स्टेन इट विथ जेनस ग्रीन बी। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, हमें डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना, आई नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन मैंने साइज, शेप और नंबर से रिलेटेड बातें किया। ये कुछ डेटा इंट्रोडक्शन क्लियर है।